हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल कपूर फैमिली व्लॉग्स। और कैसे हो आप सब। और अभी बस मैं फ्री होके बैठी थी और अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:20 हो रहे हैं दोपहर के। शायद टाइम उल्टा अभी नज़र आएगा। 3:20 हो रहे हैं। बच्चे ट्यूशन चले गए थे तो मैंने कहा चलो मैं आपसे कुछ बात करती हूँ। सुबह मैंने पहले अपना दूसरा वीडियो स्टार्ट किया था और आज दिन है, आज मंगलवार। मैं पहले आपको मंगलवार बता देती हूँ। 3:20 हो चुके हैं, दोपहर का टाइम है, मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो बच्चे ट्यूशन गए हुए थे। मैंने कहा चलो दोपहर सुबह मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट किया था, पर ये मुझे अर्जेंटली ये वाली वीडियो बनानी पड़ रही है। तो मैं आपको बताती हूँ मुझे अर्जेंटली क्यों बनानी पड़ रही है। तो रात को मेरे पास एक न्यू सब्सक्राइबर का मैसेज आया जो मैंने राखी वाली वीडियो डाली है। तो लेट वीडियो डाली थी तो फिर जाहिर है कि लेट ही मैसेज आया। तो मैंने आपको बताया मुझे नींद तो आती नहीं है, मैं लेट ही सोती हूँ। तो मैंने एकदम से उनका मैसेज पढ़ा। तो पहले मैं सोचती थी कि मैंने कहा मैसेज मैं चेक करती हूँ, क्योंकि हमेशा बस यही आता है, सब मैसेज करते हैं कि नाइस वीडियो, गुड वीडियो। मैंने कहा मेरे को लगता है कि हाँ भाई, जैसे जो पूरे अच्छे तरीके से कमेंट्स करते हैं, तो मेरे को यही लगता था कि हाँ भाई कोई मेरे को भी करे, कमेंट्स करे। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए मुझे। मेरे बड़े अच्छे सब्सक्राइबर हैं वो। तो मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने मुझे कमेंट्स क्या किए। और उन्होंने मुझे शायद 6-7 कमेंट्स किए। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, पर मैंने उसके बाद चलो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। मैंने काव्य के फ़ोन में भेजा था व्हाट्सअप पे, क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो साथ साथ, और मैं लगाऊंगी भी ज़रूर उन्होंने क्या क्या लिखा था। तो मैं आपको फर्स्ट कमेंट पढ़ के दिखाती हूँ। उन्होंने लिखा था कि पूरी दुनिया में, ये देखो उन्होंने, शायद अभी नज़र नहीं आ रहा ये ऐसे, तो मैं आपको इसमें लगाऊंगी। पूरी दुनिया में ऐसे कमेंट करूंगा कि संभाल नहीं पाएगी। जब मैंने ये वाला कमेंट पढ़ा ना कि पूरी दुनिया में ऐसे ही, मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा वाओ, मेरा न्यू सब्सक्राइबर, और वो भी मुझे ऐसे बोले कि मैं हमेशा कमेंट करूंगा पूरी दुनिया में, यानी कि वो मेरा न्यू चैनल है, छोटा चैनल है, तो मेरे चैनल को ग्रो कर रहे हैं ये। तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी। मैंने कहा चलो अच्छा है, अच्छी बात है कि राखी वाले दिन, राखी से अगले दिन मुझे ऐसा कोई सरप्राइज़ दे रहा है। मेरे भाई ने ना सही, मुझे किसी और भाई ने मुझे ऐसा सरप्राइज़ दिया है। तो फिर मैंने बड़ी खुश हुई। मैं उन्होंने ये लिखा पूरी दुनिया में ऐसे कमेंट करूँगा संभाल नहीं पाएगी। मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन 1 मिनट बाद ही उनका दूसरा कमेंट आता है, अभी भी टाइम है संभल जा, अभी भी टाइम है संभल जा, मेरे बारे में मत बोल, फिर मत बोलियो मैंने बताया नहीं। आप एक बात बताओ कि ये जो लिख रहे हैं, इनका नाम है विपिन कपूर जी, नाम है इनका जी। भी मैं इनको बहुत, मैंने इनको इज्जत दे रही हूँ कि विपिन कपूर जी बोल रही हूँ। इनके आगे जी लगाना भी बहुत अपने आप में एक घटिया काम होगा। तो मैं इनको एक सब्सक्राइबर की तरह ही ट्रीट करूँगी मैं। तो मैं, इन्होंने ये जो लिखा, मैं इसका जवाब ज़रूर दूँगी। अभी भी टाइम है संभल जा, मेरे बारे में मत बोल, फिर मत बोलियो कि मैंने बताया नहीं। पहले तो आप लोग मुझे बताओ कि मेरे को यहाँ पे यूट्यूब पर 3 महीने हो गए हैं, तो 3 महीने में मैंने विपिन जी के बारे में क्या बोला। मैं अपने घर की डेली रूटीन दिखा रही हूँ कि मैं अगर डेली रूटीन में, अगर राखी आ गई, राखी में मैं अपने घर नहीं गई, मैंने अपने बच्चों का बताया कि हाँ भाई बच्चे जैसे अभी रह रहे हैं तो वैसे ही रही। मेरी नंद ने मुझे 10 साल बाद ये राखी बांधी है, मैंने उसके बारे में बात कही। और मैंने किसी भाभी को भी गलत नहीं ठहराया। तो उनको क्या लगता है कि मैंने उनको या उनकी पत्नी को बोला, उनसे कोई रिश्ता है, मैंने ये बोला। मैंने तो सिर्फ अपनी नंद और अपनी भाभी के, और मैंने ये बोला कि चाहे मेरा भाई हो, चाहे दीदी का भाई, दीदी का भाई तो मेरे हस्बैंड भी आते हैं बीच में, अगर वो उनके साथ गलत करेंगे तो मैंने तो उनका नाम भी लिया। तो ये फिर कौन है, ये क्यों चिढ़ रहे हैं ये बेखम में आके जो ये अपनी टांग अड़ा रहे हैं, यहाँ पे आके जो बोल रहे हैं, मैंने वो, मेरे से सबसे बड़ी गलती होगी कि मैंने उस टाइम में रिमूव कर दिए, पर मुझे रिमूव नहीं करना चाहिए था। मैं अपने चैनल में, ठीक है मैं डेली रूटीन दिखा रही हूँ ना, तो फिर मुझे डरने की क्या बात है। और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। उन्होंने जो दिखाया, मुझे लगा कि आज ये वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए मैं अपसेट जरूर हो गई थी, पर मैं लेकिन डरी नहीं हूँ। आप मुझे कमेंट्स करिए, पूरी जिंदगी भर कमेंट्स करिए, आज के बाद कोई कमेंट्स रिमूव नहीं होगा, पर आपका नाम आएगा विपिन जी, आपका नाम आएगा। अगर मेरे से अगर कोई गलती हुई तो आप मुझे बताइए ना। आप लोग जो मुझे कमेंट्स करते तो आप मुझे बताना। चलो मैं फिर तीसरा कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, बाद में फिर मैं आपसे और बात करूँगी। पब्लिक को अभी पता नहीं है तेरे बारे में, तू चीज़ क्या है, तो आप बताइए ना। फिर आइए, आप मेरी वीडियो में आइए, मोस्ट वेलकम। आप मुझे बताइए, पब्लिक को बताइए
कि मैं क्या चीज़ हूँ, मुझे भी तो पता चले। एक हाउसवाइफ, एक आम सी लड़की जो यूट्यूब पर आई, वो क्या से क्या चीज़ बन गई, मुझे भी तो पता चले कि मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज़ है। मुझे पता तो चलना चाहिए। विपिन जी आइए, मोस्ट वेलकम। आप मेरी वीडियो में आइए, आप बताइए पब्लिक को कि मैं क्या चीज़ हूँ। क्या पता आपके आने से ही मेरी वीडियो वायरल हो जाए, क्या पता, है ना। मैं, अगर आप मुझे बताना कि अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ इसमें, आप मुझे बताना। मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने किसी का कोई नाम नहीं लिया। मैं पब्लिकली बोल रही हूँ कि सिर्फ मैंने अपने भाई के लिए बोला था। मेरे भाई का और मेरा मन मुटाव है, हमारी बहनों से उसका मन मुटाव है और हमारा उससे, तो हमने उसको वो नहीं भड़का। तो ये कौन होते हैं, ये कौन क्या बीच में आके बोले जा रहे हैं पब्लिकली। मैं बताऊंगा तो आइए ना, मैं तो कह रही हूँ आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आइए, मेरे चैनल को ग्रो करिए। आइए, कहीं ना कहीं से तो मेरा चैनल ग्रो होना चाहिए। चलो, मैं डेली रूटीन दिखा रही हूँ, अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ दिखा रही हूँ, अपना सब दिखा रही हूँ। मैं दिखा रही हूँ कि मैं बीमार रहती हूँ, मैं इतना काम करती हूँ, मैं सब दिखा रही हूँ। क्या पता आपके आने से ही मेरा चैनल ग्रो हो जाए। मोस्ट वेलकम है विपिन जी, आप आइए। और मैं तीसरा कमेंट्स पढ़ती हूँ अभी, एक मिनट। हाँ, तीसरा कमेंट है ये। खुद का रिश्ता तो संभाल नहीं पाई है अपने भाई से, और बड़े भाई का रिश्ता खराब कर रही है मेरी बहन से। अब आप समझ ही गए होंगे इस कमेंट्स को पढ़ के कि विपिन जी हैं कौन। अगर ये मेरे व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली मैसेज करते तो ये मेरे रिश्तेदार होते, और अगर इन्होंने मुझे पब्लिकली मुझे बोला है ना यूट्यूब पे, तो अभी मेरे रिश्तेदार नहीं है, ये मेरे सब्सक्राइबर है। इन्होंने सब्सक्राइबर के उससे बोला है ना मेरे को, और आप मुझे बोल रहे हैं। आप बताएंगे मुझे मेरे भाई का रिश्ता मेरे से क्या है, या मेरा रिश्ता उससे क्या है। आप तो बता ही नहीं सकते, आपको भाई बहन के रिश्ते का मतलब ही नहीं पता। अगर मैं और ज्यादा बोलने पे आई ना तो पता चल जाएगा सबको कि पब्लिकली आपने बोला है ना। अगर मैं पब्लिकली बोलने आई तो मेरे बहुत से रिलेटिव्स देखते हैं मेरी वीडियोस। अगर मैं आई ना बोलने पे तो इनको पता चल जाएगा, जो ये पब्लिकली बोल रहे हैं ना कि भाई अपना तो रिश्ता संभाल नहीं पाई अपने भाई से। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने रिश्ते संभालिए। आप बोल रहे हैं कि भाई बहन का रिश्ता खराब कर रही है, आपको खुद को नहीं पता आप बहन के रिश्ते से पहले कितने रिश्ते आप खराब कर चुके हैं। आपको खुद को नहीं पता क्या। आप अपने से मतलब रखिए, मेरे से मतलब रखने की कोई जरूरत नहीं है, या मेरे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और अब अभी मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ। अगर YouTube में दोबारा मेरा नाम तूने किसी बात पर भी लिया तो मैं भूल जाऊंगा कि तू है कौन। इन्होंने ये मुझे बोला है कि भाई अगर दोबारा, तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप बोल रहे हो कि मैंने आपका नाम लिया। मैंने आपका पहले नाम कब लिया। ऐसे लोगों की ना मेरे चैनल पर कोई जगह नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। अगर आप फिर भी मेरा वीडियो वायरल करने के लिए आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। और दूसरी बात, आपकी तो मेरे वीडियो में क्या, मेरे घर में भी जगह नहीं, मेरी दहलीज पे नहीं खड़े हो सकते आप लोग, ठीक है ना। जो आपने बोल दिया ना, आपको भी पता है आपका मेरे से क्या रिश्ता था, ठीक है। अब वो रिश्ता खत्म हो चुका है। आप क्या खत्म करोगे, मैं आपसे बहुत पहले ही रिश्ता खत्म कर चुकी हूँ। आप मेरे घर की दहलीज पे नहीं खड़े हो सकते। मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी। हाँ, अगर मैं YouTube पे आई हूँ, ठीक है, अभी लोग, मुझे पता है लोगों को यही लग रहा होगा कि ये तो बहुत ऐसे स्लो बोलती है, ऐसे वैसे, आज एकदम से इसको क्या हुआ। लेकिन जब चोट दिल पे लगती है ना तो इंसान ना, आवाज़ सिर्फ ठीक है मुंह से आती है, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा जब सड़ती है, मेरी आत्मा में जहर भर चुका है जो ये मुझे ऐसे बोल रहे हैं। और ये मेरे सब्सक्राइबर तो अब बने हैं ना, पहले मेरे रिश्तेदार थे पर अब वो भी नहीं रहे, अब सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर हैं ये जो ऐसे बोल रहे हैं। आप अपने रिश्ते से मतलब रखिए, जो आपको अपने रिश्ते सुधार रहे हैं उसको सुधारिए। और अगर मैं तो कहती हूँ, अगर आपने ये काम करके आपकी बहन अभी भी आपको पूछेगी तो सारी बहनों पे लानत है फिर तो, कि आप उनको ऐसे, मेरे को ऐसे आप बोल रहे हो ना। मेरे भाई का और रिश्ता क्या है ये मैं जानती हूँ, ठीक है, या वो जानता है कि क्या रिश्ता है। अभी फ़ोन में MB ख़त्म हो गई थी तो अब मैंने दोबारा से चालू किया है। और अभी उनका नेक्स्ट कमेंट ये था कि अब हम बताएंगे कि तू क्या चीज़ है। आप मुझे क्या बताओगे कि मैं क्या चीज़ हूँ। अगर मैं अपने पे आई ना तो मैं यहाँ पे सबको बता दूंगी कि आप क्या चीज़ हो। आप अपने अंदर झांको कि आप क्या चीज़ हो, मेरा मत बताओ कि मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है। वो सब देख चुके हैं, सबको समझ आता है। कोई आंखें बंद करके, कोई आंखें बंद नहीं कर रखी किसी ने। अगर कोई वीडियोस देखता है ना तो सबको पता है। मुझे लोगों को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
मेरे घर में मेरे हस्बैंड देख रहा है, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको सब समझ आ रही है, ठीक है, कि मैं क्या चीज़ हूँ, सबको पता है। आप अपने घर से मतलब रखो कि ना आप क्या चीज़ हो, बस अपने आप को संभाल के रखो, ठीक है। आप दूसरों में इंटरफेयर मत करो। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ आपसे। अगर मेरे साथ अब से आपने ऐसा अगर कोई गंदा मैसेज भेजा तो मुझे फिर दूसरा एक्शन लेना भी आता है। आप ये मत सोचो कि मैं कुछ बोलूँगी नहीं। अगर मैंने इतने सालों में कुछ नहीं बोला, सिर्फ सुना है, तो मैं अब चुप नहीं बैठूँगी। क्योंकि कहते हैं ना लोग कि हाँ भाई, इस लोग अब देख देख के ही उनको पता चलता है, उनको अक्ल आती है। मुझे 10 सालों में इतनी अक्ल तो आ ही गई है। और आपको ही पता है कि यूट्यूब पे आने के बाद नहीं, यूट्यूब के आने से पहले ही मेरे को अक्ल आ चुकी थी। ये मत सोचना हाँ कि अगर कुछ बोलती नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। आपने मुझे पब्लिकली बोला ना कि मैं पब्लिकली बोलूँगा, तो मैं आपको पब्लिकली वार्निंग दे रही हूँ। अगर ऐसा कुछ किया, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी फिर आप देख लेना। मेरे पास आपके स्क्रीनशॉट्स हैं जो आपने मुझे भेजा है। आपने मुझे पब्लिकली धमकी दे रहे हो आप मुझे। इसे धमकी देना ही कहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और अगर जो मैं कर सकती हूँ ना, वो मुझे भी पता है मैं क्या कर सकती हूँ। अगर आपको क्या लगता है मैं बनाना चाहती ना, तो मैं इसके पापा के साथ भी मैं बैठ के वीडियो ये बना सकती थी। पर क्यों, अगर उन्होंने मेरे को बोला है ना, लोग कहते हैं ना कि भाई जब हस्बैंड नहीं होता तो औरत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। जब हस्बैंड नहीं होता उसके बाद ही क्यों, जब हस्बैंड साथ में है हमारे, तब भी औरत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, तब भी। और मैं अगर अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ तो और औरतें भी लड़ सकती हैं अपनी लड़ाई। आप क्या सोच रहे हो कि मैं चुप बैठ जाऊंगी? मैं आपके इससे कमेंट से मैं डर जाऊंगी? मैं डरने वाली चीज़ नहीं हूँ। आपने मुझे चीज़ बोला है ना, तो मैं डरने वाली चीज़ नहीं हूँ। ये आप दोनों समझ लेना। और आप समझ गए होंगे, ये कमेंट्स आप नहीं कर सकते, ये इतना भी पता है। सुबह सबको पता चल चुका है, ये कमेंट्स आपने नहीं किए। और ये आपको पता है ये कमेंट्स किसने आपके साथ बैठ के किए हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है। मैं डरने वाली कोई चीज़ नहीं हूँ, मुझे इतना मत समझना, ठीक है। मैं जिस घर से आई हूँ ना, आपको भी पता है। अगर आज मैं अपने भाई के पास नहीं गई ना, अगर राखी बांधने, तो ज़रूरी नहीं है कि एक धागा बांधने से ही रिश्ता होता है। एक फ़ोन मुझे बड़ा परेशान कर रहा था, बार बार एमबी ख़त्म होती, तो मैंने फ़ोन चेंज कर लिया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ भाई, आप खुद बताओ कि मैंने अगर किसी का नाम ही नहीं लिया तो सोचो सब भाड़ में जाए वो लोग तो। और आज मैं इतने तैयार श्यार होके बैठी, मुझे पता था अगर मैं पागल सी बन के बैठूंगी ना यहाँ पे, तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मैं रोने लग जाऊंगी। और पर मुझे रोना नहीं है, जब मैंने कोई गलती नहीं करी यार, तो मैं क्यों रोऊं? फिर मैं रोऊं क्यों है? जिसने करी, जिसने कमेंट्स किए, वो भाड़ में जाए, वो रोए अपने घर में, मैं क्यों रोऊं? मैं अपने घर में मातम क्यों बनाऊं? सिर्फ यही है कि हाँ भाई, मुझे एक उनको मैसेज देना था। और मैं मैसेज दे सकती थी, उनको फ़ोन करके भी मैसेज दे। मैंने कहा लेकिन फ़ायदा क्या, जब उन्होंने पब्लिकली आके मेरे चैनल पे आए हैं, तो फिर मैं उनको चैनल के जरिए ही देती हूँ ना। मैं अपने एक वीडियो बनाती हूँ उनके लिए। उन्होंने जब मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने उनके रिमूव कर दिए। पर आज के बाद आइंदा से ना विपिन कुमार कपूर जी भी मैं अपनी लगाऊंगी कि भाई अगर आप मेरे को ये कमेंट्स कर रहे ना, तो कोई बात नहीं, कमेंट्स करिए आप, मुझे आइए आप मेरी वीडियो में, मोस्ट वेलकम। लेकिन मेरे घर पे आपकी कोई एंट्री नहीं है, हमारी लाइफ में आपकी कोई एंट्री नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये इंसान कौन है। तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। आप लोग बताओ कि अगर मैंने तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए बोला है, और कि भाई हाँ भाई जो रिश्ता, और सबको पता है कि मैंने सिर्फ बोल दिया, लोगों को पता है कि आजकल भाई बहनों के रिश्ते क्या रह गए हैं। बस ये कि मैंने जो मेरे मन में था मैंने वो बोल दिया कि हाँ भाई, मुझे नहीं पता मेरे बच्चों का बड़े होके क्या रिश्ता होगा, क्या निकलेगा, लेकिन हम उनको अभी से समझाएंगे ना। हम इतना तो हम कर सकते हैं कि हम उनको समझा सकते हैं कि बड़े होकर भी तुम्हें ऐसे ही रहना है। अगर वो बताना भी बच्चों को गलत लगता है, किसी को अपने ऊपर ले जाते हैं, मेरा भाई तो लेके नहीं गया अपने ऊपर, हमारा तो उससे इतना है। बताओ, मेरा उससे सिर्फ मन मुटाव हुआ है, हमारी बहनों का मन मुटाव हुआ है। वो आने वाले टाइम में कभी भी हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने किया है ना अपनी बहन के साथ, जो उन्होंने किया है, वो उसे मन मुटाव नहीं कहते। वो मेरे भाई ने अपने हमें सिर्फ हमारे तक ही सीमित था ना, हमसे अगर हुआ है, उन्होंने किसी और के बारे में गलत तो नहीं बोला। और ये वो अपने अंदर झांक के देखे कि उन्होंने किसके बारे में गलत बोला। अगर आज भी उनकी बहन उनसे रिश्ता रखेगी ना, तो मैं साफ बोलती हूँ
कि उनसे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं हो सकता। मैं किसी का घर तोड़वाने वाली क्या होंगी? वो शादी कर चुकी है, उनके 2-2 बच्चे हैं, सास है, पूरी फैमिली है, उनकी नंदे है, तो वो मैं उनका घर तोड़वाऊंगी? हैं? अगर किसी इंसान की जब शादी होती है तो वो क्या इतना अनाड़ी होता है क्या कि वो किसी के बहकावे में आके कि भाई किसी से रिश्ता तोड़ लेता है? हमने तो नहीं तोड़ा आज तक, हमने तो नहीं तोड़ा। मैं पागलों की तरह बोलती रहती जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली। ठीक है, मेरे सास ससुर को अकेले रहना पसंद है, सबको होता है, ठीक है, उनको नहीं वो होता कि हाँ भाई अगर दूर रह के हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हम जाते हैं वहाँ पे, जाते हैं, वो भी आते हैं कई बार, ठीक है, अगर दूर रह के हमारे रिश्ते अच्छे हैं तो फिर दूर ही ठीक है ना, है ना? पर लेकिन तुम तो दूर रह के भी ठीक नहीं हो, तुम तो दूर रह के भी ठीक नहीं हो। दीदी से अगर मेरा रिश्ता, जब तो तुमने नहीं बोला था जब हमारा रिश्ता ठीक नहीं था, आज अगर हम उनके दुख में खड़े हुए हैं तो तुम बार बार बोल रहे हो। हाँ, अभी तो मैं अगर आने वाले टाइम में एक वीडियो और बनाऊंगी कि वो क्या क्या बोलते हैं, मैं जरूर बनाऊंगी एक वीडियो और, क्योंकि मैं पक चुकी हूँ, मेरा दिमाग ना बहुत ज्यादा पक चुका है उनकी इन बातों से। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं अभी ना बता नहीं पाऊंगी, मैं किसी और दिन वीडियो में बताऊंगी, और मैं जरूर बताऊंगी जब वो पब्लिकली आ गए है ना, तो मुझे आने में कोई भी शर्म नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती, मैं हंस के बोल रही हूँ। देखा, देख लो, मैं हंस रही हूँ, मैं कोई डरी हुई नहीं हूँ। जो आपने सोचा था कि मैं कमेंट्स करूंगा ये डर जाएगी, तो सॉरी विपिन जी, मैं डरी नहीं हूँ आपसे, ठीक है? मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए। उन्होंने कहा है कि ठीक है डरो, लेकिन ये है कि हाँ भाई तुम अगर तुम सही हो ना तो फिर डरने वाली किस चीज, क्या बात है? और मैं आपसे क्यों डरूं? आप मेरे घर में राशन डाल के जा रहे हैं क्या? तो मैं आपसे क्यों डरूंगी? है, अगर मुझे डरना है, अगर अपने हस्बैंड से किसी बात पे वो होगी तो मैं उनसे वो होंगी ना। आप जैसों से क्या है? मैं अपने घर में खा रही हूँ नहीं खा रही, वो मेरी हेडेक है। तो आप क्यों कमेंट्स कर रहे हो? आप अपने रिश्ते सुधारिए, मेरे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? हमारे बीच में ना, अब आगे से अगर कमेंट्स करने हो तो करना, नहीं करने हो मत करना। और आपने बोला ना आप ऐसे ही कमेंट्स, तो मोस्ट वेलकम आपका। मैं हाथ भी बार बार जो जोड़ रही हूँ वो बहुत गंदा लग रहा है मुझे, इनके लिए हाथ जोड़ेगा क्या कोई? हैं? तो चलो फिर मिलेंगे, अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को यूं ही लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना, और जो भी मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग वीडियो देखते हो, मुझे पता है कमेंट्स भी आते हैं, पर सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, है? अब मैं चलो फिर मिलती, मैंने पंखा भी बंद कर रखा है और आज ये वीडियो पंखा बंद करके ही बना रही हूँ। तो चलो फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, अभी मुझे बहुत काम करना है, बच्चे ट्यूशन गए हैं, कपड़े भी धोने हैं। अभी बनाया, दूसरा व्लॉग स्टार्ट किया था, बन के आ गया। चलो फिर आप मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।